अब तक आपने देखा अपने दोस्तों के साथ देवरक्षिका पर डॉक्यूमेंट्री बनाने सीतापुर पहुंची राधिका देवसेना को नाचते देखती है। उसे सब याद आने लगता है। वो नाचते नाचते बेहोश हो जाती है। उसे होश आने पर देवसेना उसे गरुड़ेश्वर मंदिर की मनस्विनी होने का यकीन दिलाती है। वो उसे गरुड़ेश्वर की मनस्विनी की वो तस्वीर दिखाती है जिससे राधिका को अपना पिछला जन्म याद आने लगता है। अब आगे। युवराज, आप मनस्वी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। युवराज, मैंने कहा मुझे नीचे वो देवरक्षिका बनने वाली है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। युवराज, आपको इस प्रथा का सम्मान करना ही होगा। भले ये प्रथा हमारी वंश की है, पर इसका फल आपके परिवार को मिल रहा है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन आपको भी करना होगा। बड़ी अम्मा, महल के सामने वाली जमीन पर एक मंदिर बनने वाला, आपने वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी? नहीं, हम वहां पूजा और अर्चना कैसे कर सकते हैं? वहां तो अभी मंदिर बना ही नहीं। बड़ी अम्मा, तो फिर आप ही बताइए, हम नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी मनु अब तक देवरक्षिका बनी नहीं है। जब बन जाएगी तब हम नियमों का पालन भी कर लेंगे। अब हम चलते हैं। युवराज, युवराज, माधव रुको, माधव रुको, ये निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ जाना मना है। तभी तो हम यहाँ आए हैं। माधव, तुम कभी सोचा है कि अगर बड़ी रानी को पता चलेगा तो क्या होगा? नियम तोड़ोगे तो? तो थप्पड़ लगाऊंगी ऐसे। आओ, माधव मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। होना भी चाहिए। छोड़ो। माधव, ये निषिद्ध क्षेत्र में जाने की क्या जिद है? वो क्या है ना मनु, जिस काम के लिए हमें मना किया जाता है ना, वो काम करने में हमें बहुत ही मजा आता है। चलो। नहीं, बड़ी रानी तुम्हें यहाँ अकेले आने से मना किया है ना? तो हमने कब कहा कि हम अकेले जा रहे हैं? और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हारे अंगरक्षक मनस्विनी। मैं। हाँ, तुम। मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। सोच लो मनु, तुम युवराज को मना कर रही हो। युवराज होंगे अपने घर पे, मैं जा रही हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकती मनु, कभी नहीं। चलें? बड़ी रानी, अभी अभी सूचना मिली है कि युवराज माधव सीमा पार करके नमस्य वन के निषिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी रानी, युवराज को वापस बुलाइए। जाइए, युवराज को अभी वापस लेकर आइए। जी बड़ी रानी।
जेठानी जी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? इस प्रांत में भला ऐसा कौन सा इंसान है जो युवराज को नुकसान पहुंचा सकता हो? खतरा किसी इंसान से नहीं, छोटी रानी। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? बड़ी रानी, युवराज को उस वन में जाने से किसी भी तरीके से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। माधव, यहाँ आना था आ गए, सीमा तोड़नी थी तोड़ ली, अब चलो। अभी नहीं मनु, फिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम ये देखने आए कि ऐसा क्या रहस्य छुपा है जंगल में जो पिछले 100 सालों में इसकी सीमाएं कोई तोड़ नहीं पाया है। कुछ भी तो नहीं है, सबकी सब कहानियां हैं और कुछ नहीं। माधव, चलो वापस, मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही मनु, तुम यहाँ आई भी हमारी मर्जी से थी और जाओगी भी हमारी मर्जी से, क्योंकि तुम हमारी हो। तुम हमारी हो? हरकतें देखिए अपनी, हाथ मोड़ लिया, हाथ काट लिया। पता है हरकतें कौन करता है? कौन? बंदर। बंदर? हम बंदर हैं? एक मिनट, तुम कितने लोग हो? बस हम ही हैं। तो फिर मैं कहो ना, हम। शक्ल मैं के लायक नहीं और कहेंगे हम। मनु, थप्पड़ पड़ जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है? बड़ी अम्मा बहुत नाराज होंगी। और एक मिनट, तुमने मुझे उठाया कैसे? ऐसे। माधव, ये छोड़ो मुझे। माधव, मुझे नीचे उतारो अभी। क्यों उतारे? नहीं, मुझे नीचे उतारो। तुम हमारी दोस्त हो, हमारा हक है तुम पे। क्यों उतारे हम तुम्हें? युवराज माधव और मनस्वनी दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ रहे हैं। इतना मत सोचिए बड़ी अम्मा, वो दोनों बचपन के साथी हैं। बचपन का खेल बचपन के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। अभी कच्ची उम्र है, एक बार रिश्ता पक गया तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी मनस्वनी को देवरक्षिका बनना है। अभी तुम्हें 2 साल हैं देवरक्षिका बनने में, तब की तब देख लेंगे। और तब तक तुम सिर्फ मेरी मनु हो, मेरी दोस्त मनु, और कुछ नहीं। हे भगवान, मैंने तुमसे दोस्ती की ही क्यों? वैसे तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हमारे 3रे जन्मदिन पर तुम्हारे पिताजी ने महल में एक पूजा करवाई थी और हमें बताया था कि भगवान हर जगह होते हैं। और तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? भगवान इस कमरे में भी है क्या? तब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था और पूछा था, तुम भगवान हो क्या? काश मैंने ये बोला ही नहीं होता। तुम्हारी दोस्ती के बाद मुझे मिला ही क्या? 4 तो काटने के निशाने मेरे हाथ पर। और बड़ी अम्मा को लगता है कि बंदर ने काटा, इसलिए वो लाठी लेके ना बंदर के पीछे जाती थी उन्हें मारने के लिए।
अगर तुम्हारा नाम बता देती ना तो सब अच्छा होता। तो फिर बताया क्यों नहीं? बता देती। वो तुम्हें सजा मिलती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऐसा क्यों? चलो देर हो रही है। तुम जल्दी आ जाती तो देर नहीं होती। 3 बार बुलाने पर भी नहीं आई तुम, तो फिर क्या, हमें तुम्हें उठाकर लाना पड़ा। हाँ हाँ, तुम तो युवराज हो, जो मन में आएगा वही करोगे। देखो मनु, हमें ये राजा प्रजा परंपरा ये सब समझ नहीं आता। हम बस इतना जानते हैं कि तुम हमारी दोस्त हो और हमें तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी हमें जो चीज पसंद आ जाती है ना, बस हम उसे आंगन से भी उठा लाते हैं। अच्छा, आंगन से भी उठा लाते हैं। और अगर चांद अच्छा लग गया तो क्या हम चांद को भी उठा लाएंगे? अरे माधव अभी तक घर नहीं लौटे। भगवान की रक्षा करना। जमीन के गड्ढे नहीं दिख रहे और चांद लाने की बात कर रहे हैं। मनु, युवराज, युवराज, हमें आना ही नहीं चाहिए था। बड़ी रानी बहुत परेशान हुई। देखो मनु, हम कहीं नहीं जा रहे। और अगर मां पूछेगी भी ना तो हम बोल देंगे कि हमने आवाज सुनी ही नहीं। मतलब तुम झूठ बोलोगे? झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। ओ, पाप की बच्ची, कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ? और हमने मां से कोई झूठ नहीं बोला। और उन्होंने कहा था कि अकेले मत आना। हम अकेले कहाँ आए हैं? हम तो तुम्हारे साथ आए ना। बड़ी अम्मा, आप मनु को देवरक्षिका क्यों बनाना चाहती? बचपन से उसे तैयार कर रही हैं। क्यों? देवरक्षिका की परंपरा के लिए मेरा जीवन तो दिया जा चुका है, फिर मनु का देवरक्षिका बनना क्यों इतना जरूरी है? क्या आपको लगता है आपको देवरक्षिका बनाने का हमारा निर्णय गलत था? नहीं बड़ी अम्मा, नहीं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देवता पर चढ़ाया जाना फूल का सौभाग्य होता है, पर उस देवता के चरणों में जाने के लिए उस फूल को डाल से अलग करना पड़ता है। जो पीड़ा मैं सह चुकी हूं, वही पीड़ा आप मनु को क्यों देना चाहती? क्या वो एक आम जीवन नहीं जी सकती? आपके लिए मनु को देवरक्षिका बनाना इतना जरूरी क्यों है बड़ी अम्मा? राजवंश के लिए आप उसके जीवन का बलिदान क्यों दे रही हैं? इसके पीछे का क्या रहस्य है? बताइए बड़ी अम्मा, बताइए। धैर्य रखिए।
समय आने पर आपको वो रहस्य का भी पता चल जाएगा। आपकी प्रार्थना का समय हो गया है और हमें राजमहल जाना है। आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें बड़ी रानी से मिलना होगा। माधव, माधव जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि कल हमारा जन्मदिन और तुम्हें हमसे मिलने आना होगा। मैं तुम्हारे जन्मदिन पे कैसे कैसे मिल पाऊंगी? तो ठीक है, हम भी इस जंगल से कहीं नहीं जाएंगे। हम इसी जंगल में धूनी जमाकर बैठ जाएंगे, बस। तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। ये बुढ़िया ना आज मेरी शिकायत करने जा रही होगी। हमें बड़ी रानी से मिलना है। हाँ तो मिलो, हमने कब मना किया? हम एक शिकायत लेकर आए हैं। इनकी कोई शिकायत मत सुनिएगा। इनकी उम्र हो गई है ना, तो कुछ का कुछ दिखाई देता है। अगरबत्ती को सिगरेट तो रस्सी को सांप समझ लेती है। और वैसे भी ऐसी बूढ़ी औरतें इस उम्र में झूठी शिकायतें तो करती हैं। हम इसकी शिकायत क्यों सुनेंगे? ये तो शक्ल से ही नौकरानी लगती है, बुढ़िया कहेगी। और उस पर इसकी इतनी हिम्मत कि राजवंश की शिकायत करे। राजकुमारी नयनतार, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे अभी बाहर निकलवाते हैं। चिड़िया उठ। अरे चिड़िया, तू डर क्यों रही? काट लेगी क्या? जो हाथ तलवार थामता है, तलवार उसे काटा नहीं करती। पर पता क्या, उंगलियां तलवार की तेज धार को छुए तो उन्हें कटने से रोक भी नहीं सकती। हम बड़ी रानी से मिलने आए हैं। अरे बुढ़िया, तेरी तो सुई अटक गई है। मिलने आई है, मिलने आई है। छोटी रानी, आप जानती हैं आप किन से बात कर रही हैं? हाँ, बुढ़िया से बात कर रही हूँ। छोटी रानी, अगर बात करने की तमीज ना हो तो चुप रहना अच्छा होता है। प्रणाम बड़ी अम्मा, हम इस अपमान के लिए क्षमा चाहते हैं। दिन के इस पहर आप खुद राजमहल आई हैं, सब ठीक है ना? बात ही कुछ ऐसी है बड़ी रानी। राजमहल 3 स्तंभों पे खड़े होते हैं, न्याय, अनुशासन और परंपरा। और हमें इनमें से एक स्तंभ हिलता हुआ दिख रहा है। कौन सा स्तंभ? परंपरा। आज युवराज ने एक परंपरा तोड़ी है। वो हमारे घर से हमारी पोती होने वाली देवरक्षिका मनस्विनी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर गए हैं।
देव रक्षिका की परंपरा राजवंश के लिए कितनी जरूरी है, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। अगर ये परंपरा टूटी तो हमारे परिवार का वचन और ये राजवंश दोनों ही टूट जाएंगे। परंपरा के विरुद्ध चल रही इस हवा को आंधी बनने से पहले हमें रोकना होगा। मनस्विनी ने जो किया उसकी सजा हम उसे जरूर देंगे, पर बड़ी रानी, युवराज को आपको संभालना होगा। आज्ञा दीजिए।